पाकिस्तान में इस समय अघोषित तख्तापलट हो चुका है। वहां के आर्मी जनरल ने इस समय वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। देश के अंदर खबर चलाई जाती है कि जनरल बाजवा विदेश मंत्री की तरह चीन के एम्बेसडर के साथ में बातचीत कर रहे हैं, मगर अचानक से एक और खबर आती है जो पूरा माहौल बदल देती है। एक बहुत ही बड़ी खबर ब्रेक होती है और पता पड़ता है कि ठीक इसी दिन जनरल बाजवा चीन के अंदर नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर अपना कटोरा लेकर पहुंच गए हैं और IMF से लोन की गुहार लगा रहे हैं। इन दोनों खबरों में एक खबर जानबूझ के प्लांट की गई थी, मगर दूसरी खबर तब लगानी पड़ी जब अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इसका खुलासा कर दिया। पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। निक्की एशिया जापान का सरकारी मीडिया है और यहां पर प्रमुख खबर के तौर पर पाकिस्तान के जनरल का अमेरिका के अंदर कटोरा लेकर पहुंचने की खबर को प्रमुखता से छापा गया है। साफ तौर पर यह असली खबर थी, क्योंकि जापान के मीडिया ने छापी थी पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी जनरल होता है वो ही असली सत्ताधारी होता है। वहां पे सरकार केवल मन बहलाने के लिए रखी जाती है, जिसके ऊपर हर गलती की जिम्मेदारी डाली जा सके। पाकिस्तान की मिलिट्री ने ही इमरान खान को गद्दी पर बिठाया था, मगर कुछ समय से इमरान को वो पसंद नहीं कर रहे थे। अप्रैल पहुंचते पहुंचते हालात हाथ से निकल जाते हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री के कहने पर वहां का ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आता है, जिसको साइन करने के लिए इमरान खान मना कर देते हैं। आर्मी जनरल आग बबूला हो जाते हैं। अब इस बात को लेके आर्मी के जनरल सीधा अपना हेलीकॉप्टर लेके इमरान खान के रेजिडेंस पर पहुंच जाते हैं और इमरान के अंदर घुसकर मारपीट कर साइन करवा लेते हैं। पाकिस्तान की आर्मी को इमरान से परेशानी क्यों है, इसको समझने के लिए यह बात जानिए कि आजादी से लेकर अब तक पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की गोदी में बैठा नजर आता था और भारत के रूस और कम्युनिस्ट देशों से रिश्ते अच्छे थे, मगर 2014 के बाद में बातें बहुत तेजी से बदलने लगी। सबसे बड़ी घटना तो ओबामा के समय हुई थी, जब अमेरिका ने मोदी पर कई सालों से जो सैंक्शन लगाए थे उसे हटाना पड़ा और खुद आकर गले लगाना पड़ा। मगर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मोदी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर कई बड़े गेम खेले, कई बड़े बदलाव किए। अब भी वर्तमान राष्ट्रपति बिडेन खुद G20 में दौड़े दौड़े आकर मोदी से मिलते दिखे। मतलब पाकिस्तान अमेरिका के रिश्ते मोदी की वजह से बहुत प्रभावित हुए हैं। इन सब के चलते पाकिस्तान अनाथ हो गया और उसे चीन की गोद में जाकर बैठना पड़ा, मगर चीन की गोद में जो बैठता है उसकी जेब कट जाती है, प्रॉपर्टी नीलाम हो जाती है और बैंकों को चीन लूट के ले जाता है। इन सारी बातों के लिए इमरान को जिम्मेदार ठहराया गया। पाकिस्तान की आर्मी को अमेरिका के समय से ही देश चलाने की आदत है और पाकिस्तान की आर्मी तकरीबन हर बड़े बिजनेस पर एकाधिकार रखती है। इस समय 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अघोषित बिजनेस पाकिस्तान की आर्मी चलाती है, मगर असल में उसकी दुकान इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी है। इन सब के बीच चीन ने वही किया जिसके लिए वो जाना जाता है। शुरू में पाकिस्तान की आर्मी को पता नहीं चला कि लूट का जो वो खेल खेल रहे हैं उसके अंदर बड़े खिलाड़ी शामिल हो गए, मगर धीरे धीरे जब पुराने खिलाड़ी आउट हुए तब जाकर पाकिस्तान की आर्मी को अमेरिका की याद आई। पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से बहाना बनाया जाता है। अप्रैल के अंदर वो कहते हैं कि जितने भी चाइना के ये हथियार आते हैं ये बिल्कुल बेकार हैं। अचानक से चाइना खराब लगने लगता है और वो यूएस की डिफेंस की तारीफें करनी शुरू करते हैं। ये भी अप्रैल की उसी समय की खबर है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ विदेश मंत्री की भूमिका में नजर आके बोलते हैं कि इस समय हमारे को जरूरत है यूएस के साथ में रिश्ते बढ़ाने के लिए। अप्रैल के अंदर सत्ता पलट हो जाता है और अप्रैल से जब जुलाई के अंदर आते हैं तो पाकिस्तान में एक और बड़ी घटना हो जाती है और इस घटना के अंतर्गत पाकिस्तान नाम की जो दुकान थी उसे पूरे विश्व के ग्राहकों के लिए खोल दिया जाता है। संसद के अंदर कानून पास होता है कि पाकिस्तान के नेशनल एसेट कोई भी विदेशी खरीद सकता है। यहां पर मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। अभी तक जिन सभी एसेट्स को पाकिस्तान की आर्मी अकेले कंट्रोल करती थी, अचानक से उसे विदेशी कंट्रोल करने लग जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बात केवल इतनी नहीं है कि पूरा पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है, मगर बात ऐसी है कि ऐसा होने पर सबसे पहले डिफेंस बजट में बेहिसाब कटौती की जाएगी, जिससे मलाई खाने की आदी हो चुकी पाकिस्तान आर्मी को खाने के लाले पड़ जाएंगे। पाकिस्तान ने आज तक डिजिटल इंडिया, जनधन खाता, घर घर शौचालय जैसी चीजों में समय बर्बाद बिल्कुल नहीं किया। वो बिल्कुल फोकस होकर पूरी तरीके से लूट में लगे रहे। बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का काम वही था जो अंग्रेजों का था, पैसा लूटते और विदेशों के अंदर जाकर ये बस जाते। पाक आर्मी के बड़े अफसरों की समस्या ये है कि देश की सुरक्षा नहीं, इकोनॉमिक अगर कोलैप्स हो जाता है तो पाक का रुपया नीचे चले जाएगा, जो कि जा भी रहा है। उसकी वजह से उनकी संपत्ति की वैल्यू तकरीबन खत्म होती जा रही है। इस समय चाइना की खुद की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उसके ही लोगों
को बैंकों से पैसा निकालने नहीं दे रहा, सड़कों के ऊपर टैंक तैनात कर दिए गए हैं और उसका कारण यह है कि चाइना में रियल एस्टेट 40% से ज्यादा गिर चुका है। यह समय ऐसा है कि चीन पाकिस्तान को पैसे देना तो छोड़िए, उल्टा वहां पर जितने पैसे हैं उठा के ले जाना चाहता है। उसके बाद में पाकिस्तान की जो स्थिति होनी है वो चाहे डूबे चाहे तैरे, चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय तक एशिया के अंदर केवल भारत ही ऐसा देश है जिसके अंदर सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रिसेशन नहीं आने वाला। बाकी पूरा का पूरा एशिया, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो या फिर श्रीलंका, इन सब के अंदर रिसेशन आ चुका है। भारत की जनता को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि पिछले 5-7 साल के अंदर बड़े रिफॉर्म्स अगर नहीं हुए होते, जैसा अंग्रेज देश को छोड़ के गए हैं वैसा चल रहा होता, तो इस समय यहां पर भी कोहराम मच रहा होता। इस समय हमारी किस्मत अच्छी है कि देश सुरक्षित हाथों में है, जबकि चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत बहुत ही टाइट है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।